सभी किसान भाइयों और किसान दीदियों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। बैगन भारत में पूरे सीजन तैयार किया जाता है और यह लगभग सभी महीनों में तैयार किया जाता है। और उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पे है बैगन की खेती के उत्पादन में। पहले नंबर पर आपका चीन आता है। इसमें कई तरीके की वैरायटी होती हैं आपके बैगन में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से आपको बैगन की कितनी दूरी पर रोपाई करनी चाहिए और इससे कितना उपज ले सकते हैं और खेत की तैयारी आपको कैसे करना होता है। तो पूरा जानकारी मिलेगा, तो वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी राज्यों में बैगन की खेती इंडिया में सभी राज्यों में लगभग किया जाता है और झारखंड में भी सबसे ज़्यादा खेती आपका बैगन का किया जाता है। तो बैगन की उत्पत्ति की बात करें तो बैगन भारत और चीन से ही इसकी उत्पत्ति माना जाता है और ये आलू के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला सब्जी है इंडिया में। और इसकी जलवायु की बात करें, इसके तापमान की बात करें तो यह 15 से 25 डिग्री इसका तापमान होना चाहिए। अगर हम बैगन की खेती कर रहे हैं तो इसमें 25 डिग्री से सेंटीग्रेड पे इसका अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है बैगन की खेती करके। बैगन की खेती के लिए हमें जो भूमि की तैयारी करना होता है, भूमि बहुत ही ज़रूरी होता है। और कभी भी अगर आप खेत की तैयारी करें किसी भी फसल के लिए तो आप अपने खेत की मिट्टी की जो मृदा परीक्षण होता है वो आपको अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा उर्वरक आपको इसमें डालना है। ये इसके लिए आपको दोमट और मटियारी मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होता है। और जो पीएच का मान होना चाहिए खेत में वह 5.5 से 6 के बीच में होना चाहिए, जिसमें आप अच्छी खेती ले सकते हैं। इसकी वैरायटी की बात करें, किस्मों की बात करें, इसमें कई तरीके की किस्में हैं। पूसा क्रांति है, पूसा परफिल लॉन्ग है, पूसा अनमोल है, पंजाब चमकीला है, पंत सम्राट है। और गोल फल वाली किस्मों में पूसा परफिल, पंजाब बहार, टाइप 3, BR112, पंत बैगन 91 है। हाइब्रिड की बात करें तो इसमें आपका MHB2, MHB3, MHB9, MEBH11, MEBH16, इस तरीके से आपकी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आपको मिल जाते हैं। आपके अपने क्षेत्र में जो भी वैरायटी की ज़्यादा डिमांड होता है आपको दुकान से मिल जाता है। बैगन की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से आपको गहरी जुताई एक बार अवश्य करा देना चाहिए, ताकि उसमें आपके जो भी गहरी जुताई करा देने से आपके जो खेत में जो कवक होते हैं या फिर आपके जो दीमक वगैरह होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी पलटने से जो कुछ आपके बैक्टीरियास वगैरह होते हैं वो आपको पक्षी भी खा के आपका वो समाप्त कर देते हैं। इस तरीके से भूमि में जो मृदा जनित रोग होते हैं वो कम हो जाते हैं। और बैगन की फसल में आपको कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, उर्वरक का चुनाव भी आपको करना होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर की तो आपको 200 से 250 कुंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद प्रयोग करना चाहिए। इस हिसाब से 1 एकड़ में आप 100 कुंटल गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। वही नाइट्रोजन जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आप 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस आप 20 किलो प्रति एकड़ और पोटास भी आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद आप 100 कुंटल आप खेत की तैयारी के समय आप रोपाई से पहले अच्छी तरीके से उसमें मिला देना चाहिए। और नाइट्रोजन में अगर आप यूरिया चाहते हैं तो उसको यूरिया भी 20 किलो आपको प्रति एकड़ आपको मिला देना चाहिए। जबकि पोटास और जो फास्फोरस है 20-20 किलो आपको 1 एकड़ में मिला देना चाहिए। जो यूरिया आपका बच जाता है 20 किलो वो आप मतलब टॉप ड्रेसिंग के टाइम पे आपके रोपाई के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 बार में। तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। और बैगन की खेती में पौधे बोने का जो सही समय होता है तो आप 3 बार आप पौधों को लगा सकते हैं साल भर में, जून जुलाई अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च में। तो इस तरीके से आप साल भर बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती में अगर बीज की मात्रा नर्सरी आप करना चाहते हैं तो आप 150 से 200 ग्राम आपका जो बीज होता है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 150 से 200 ग्राम बीज का आप नर्सरी कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और पौध तैयार करने की विधि, पौधा आपको किस तरीके से तैयार करना है। पौधा तैयार करने की विधि है तो खेत में नर्सरी डालने से पहले आपको खेत को अच्छी प्रकार से जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। और इसके बाद बैगन की पौध तैयार करने के लिए आपको 15 सेंटीमीटर ऊंची यानी आधा फुट ऊंचा आपको क्यारी बनाना चाहिए 5x1 का, यानी 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा आपको क्यारी बनाना है, जिसकी ऊंचाई आपको आधा फीट रखना है 15 सेंटीमीटर।
क्यारी बना लेना है। क्यारी बना लेने के बाद आप उसमें 1 एकड़ के लिए 6 से 8 क्यारियाँ आप बना सकते हैं। इस तरीके से 5 × 1 मीटर का, तो इसमें आप पौधे तैयार करेंगे वो पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से आप क्यारियाँ बना कर पौधा तैयार कर सकते हैं, जो 4 से 6 हफ्ते में आपका अंकुरण होने के बाद 4 से 6 हफ्ते में आपका पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। आप बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बीज उपचार के लिए आप यहाँ पे थीरम या कैप्टान आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप उपचार कर सकते हैं बीज का। बैगन की खेती में पौधे की रोपाई कैसे की जाती है? तो रोपाई ट्रांसप्लांटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका पौधा तैयार हो गया है रोपाई के लिए, तो उसमें 4 से 5 पत्तियाँ आ गई हैं, पौधों की ऊंचाई आपका 4 से 6 इंच अगर हो गया है तो आप उसका रोपाई कर सकते हैं। तो 10 से 15 सेंटीमीटर के हाइट होने पर और 3-4 पत्तियाँ आ जाती हैं आपके नर्सरी में, तो आप उसका रोपाई कर सकते हैं। तो रोपाई के लिए आप यहाँ पे 60 × 60 सेंटीमीटर के हिसाब से भी रोपाई कर सकते हैं, और 74 × 60 सेंटीमीटर के हिसाब से भी। यानी आपकी अगर लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो यहाँ पे 2 फुट दिया हुआ है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड टाइप के अगर बीज लगा रहे हैं तो यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी आप 4 फीट रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फुट रखेंगे, तो इसमें आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बैगन की फसल में सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, जो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ग्रीष्मकालीन यानी आपने अगर फरवरी मार्च में पौधों की रोपाई करी है तो इसमें आपको 7 से 8 दिन पर उसमें पानी देते रहना है। अगर वर्षा ऋतु में आपने करी है जून जुलाई में, तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बारिश कैसा हो रहा है। इस हिसाब से उसमें नमी आपको बना के रखना है। बैगन की फसलों से खरपतवार को भी आपको निकालते रहना है। बरसात के मौसम में ज़्यादा खरपतवार होता है तो उसमें 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। फसल तोड़ने की बात करें तो यहाँ पे 70 से 80 दिन बाद आपका रोपाई के 70 से 80 दिन बाद आपका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको प्रत्येक हफ्ते फल की तुड़ाई कर लेनी चाहिए, समय से तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर आप लेट से करते हैं तो उसमें जो बीज होता है वो कड़ा हो जाता है और फिर उसका सही हमें दाम नहीं मिल पाता है। और इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आपका 100 कुंटल 125 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका पैदावार भी होता है। इसमें कई तरीके के कीट भी लगते हैं। बैगन में टीडा लगता है, फल छेदक कीट लगता है, चेम्पा और हरा तेला। तो इन सब के नियंत्रण के लिए आपको इसमें दवाओं का छिड़काव करते रहना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी मैं आगे भी लाता रहूँगा अपने चैनल पे, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।